वेलकम टू द चैनल अपग्रेड वोकैबुलरी विद अंशु। और आज है 1 मई और 1 मई से हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे उन सभी को मैं कवर करने वाली हूँ। और ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट होगा क्योंकि इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट हैं मैं उनको ही कवर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमारे अप्रैल मंथ्स में जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट डेज थे उन सभी को, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप कुछ सीख रहे हो साथ में अगर उसकी रिवीजन भी कर रहे हो तो वो बहुत ही अच्छा रहता है कि आपको वो याद रहते हैं। तो हमारा जो 1 अप्रैल को हम 2 डे मनाते हैं वो कौन कौन सा डे था? ओडिशा फाउंडेशन डे, जिसे हम उत्कल डे भी बोलते हैं, और आरबीआई फाउंडेशन डे। 2 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। और इस साल की जो थीम थी वो थी कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑटिस्टिक इंडिविजुअल एट होम एट वर्क इन द आर्ट ऑफ एंड पॉलिसी मेकिंग। 4 अप्रैल को हम मनाते हैं 2 डे, इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस और महावीर जयंती। ये दोनों हमारा 4 अप्रैल को रहता है। 5 अप्रैल को हम मनाते हैं नेशनल मैरीटाइम डे। 7 अप्रैल को हमारा था वर्ल्ड हेल्थ डे और इस साल की जो थीम थी वो थी हेल्थ फॉर ऑल। 10 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड हेम्योपैथी डे। 11 अप्रैल को हमारा रहता है नेशनल सेफ मदरहुड डे। 12 अप्रैल को हम मनाते हैं सेवी फाउंडेशन डे। 13 अप्रैल को हम मनाते हैं जालियावाला जो हत्याकांड हुआ था, जालियावाला मैसेकर डे। 14 अप्रैल हमारा रहता है भीमराव अंबेडकर रिमेम्बरेंस डे। 17 अप्रैल को हमारा रहता है वर्ल्ड हेमियोफीलिया डे। 18 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे। 19 अप्रैल को हमारा था वर्ल्ड लिवर डे और इस साल की जो थीम थी वो थी बी विजिलेंट, डू ए रेगुलर लिवर चेकअप, फैटी लिवर कैन अफेक्ट एनीवन। 20 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड चाइनीज़ लैंग्वेज डे। नेक्स्ट जो हमारा 21 अप्रैल को हम मनाते हैं नेशनल सिविल सर्विसेज डे। 22 अप्रैल को हमारा रहता है अर्थ डे और इस साल की जो थीम थी वो थी इन्वेस्ट इन आवर प्लानट। 23 अप्रैल को हम मनाते हैं विलियम शेक्सपियर जो हमारे इंग्लिश के जो फादर माने जाते हैं उनको, और उनकी जो डेथ एनिवर्सरी होती है उस डे को हम 23 अप्रैल को मनाते हैं। 24 अप्रैल को हमारा रहता है नेशनल पंचायत डे। सॉरी, मैंने यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस डालना भूल गई, सो दैट आई विल कवर इन लेक्चर। 25 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड मलेरिया डे। 28 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ वर्क। 29 अप्रैल को हमारा होता है वर्ल्ड वेटनरी डे एंड वर्ल्ड डांस डे। ये दोनों हम मनाते हैं। वेटनरी डे हम जो हमारे पशु चिकित्सक होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पशु से रिलेटेड होते हैं, एनिमल से, वो हमारा क्या होता है वेटनरी डे। और 1 मई आज है जिसे हम लेबर डे के रूप में मनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे जितने भी टॉप MCQs होंगे, जितने भी मोस्ट अभी रिसेंट में जो रिलीज हुई है उन सबको कवर कर लेते हैं करंट अफेयर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला करंट अफेयर है वो है हाल ही में किसने इफ़को द्वारा निर्मित दुनिया का पहला नैनो DAP लॉन्च किया है? तो ये किया है अमित शाह ने। DAP जो कि हमारा डाई अमीनो फॉस्फेट होता है, ये एक फर्टिलाइज़र होता है जो जितने भी हमारे प्लांट्स में देने के लिए, जिसमें बहुत सारे यूरिया केमिकल्स का एक मिक्सचर होता है। तो ये इसलिए लॉन्च किया गया है कि क्योंकि ये पहले जो आती थी वो एक पाउडर के रूप में आती थी जो कि अप्रोक्स 500 to 600 kg की होती थी, जिससे जो कॉस्टली भी होती थी, बट उन्होंने इसको ट्रांसफॉर्म किया लिक्विड में। अब आपको ये बॉटल में मिलेगी, ओके। तो इसलिए उन्होंने ये लॉन्च किया। और एक इफ़को की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन, आप देख सकते हैं कॉरपोरेटिव। और DAP एक फर्टिलाइज़र है। इन्होंने अमित शाह ने नैनो बोतल जो है इनको लॉन्च किया है और अमित शाह जो है वो कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं हमारे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च एयर एम्बुलेंस सर्विस? किस राज्य सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो ये है झारखंड राज्य। तो झारखंड से रिलेटेड हमारे जितने भी स्टैटिक फैक्ट होंगे उन सभी को कवर कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये है मैप में झारखंड, आप यहाँ पे देख रहे हैं झारखंड की लोकेशन। ये हमारा झारखंड है और इनकी जो कैपिटल है वो है रांची और इनके जो चीफ मिनिस्टर है वो है हेमंत सोरेन और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है CP राधाकृष्णन। यहाँ के नेशनल पार्क को देख लेते हैं। बेटला नेशनल पार्क, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 2 यहाँ के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है रिसेंटली हु हैज़ रिटन अ बुक टाइटल कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट?
एक्शन। हाल ही में कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन नामक पुस्तक लिखी है, तो ये लिखी है एस वेम्पति ने। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, किस कंपनी के चेयरमैन रिचर्ड शार्प ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया। विच कंपनीज चेयरमैन रिचर्ड शार्प हैज रिजाइन रिसेंटली। तो ये है BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी जो है, ये इन्होंने अब रिसेंटली इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज है वो है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बने। तो ये हैं बाबर आजम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम माउंट अन्नपूर्णा। तो माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले हमारे पहले भारतीय कौन बने हैं। तो ये बने हैं अर्जुन वाजपेयी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हु विल होस्ट द SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट रिसेंटली। तो ये किया है न्यू दिल्ली ने। IIT मद्रास इज सेटअप इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन विच कंट्री। IIT मद्रास ने किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है। तो ये तंजानिया, ये एक अफ्रीकन कंट्री है। तो IIT की फुल फॉर्म देख लेते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। और इन्होंने ये स्टार्ट कब होगा, ये अक्टूबर 23 से स्टार्ट होगा। और जंजीबार जो कि तंजानिया है, वहाँ की एक कंट्री है, वहाँ पे ये स्टैब्लिश होगी। तो IIT मद्रास जो ऐसी पहली कंपनी है, सॉरी कॉलेज है IIT मद्रास, जो अपना परिसर कहाँ पे खोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय परिसर तंजानिया में। रिसेंटली विच IIT लॉन्च साइबर सिक्योरिटी स्किल प्रोग्राम। तो हाल ही में किस IIT ने साइबर सिक्योरिटी स्किल प्रोग्राम लॉन्च किया। तो ये IIT कानपुर ने किया है। साइबर सिक्योरिटी में क्या होता है, जितने भी हमारे आपने मालवेयर, रैंसमवेयर, ये सब जितने भी वायरस आप लोगों ने सुना होगा, साइबर के थ्रू डिजिटली कैसे हैक करके किसी के अकाउंट को या किसी भी डेटा को वो हैक करते हैं, वो क्या होता है, हमारा साइबर क्राइम होता है। तो ये जो हुआ है, ये सपोर्ट विथ किसके सपोर्ट से हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर से के थ्रू, अंडर द नेशनल मिशन ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम NMICPS। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपसे पूछ सकते हो कि NMICPS में C की फुल फॉर्म क्या है। तो ये याद रखना भी इम्पोर्टेंट है। और इस साल की जो एम, एक्चुअली नॉट इस साल की, जो एम रहता है इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का, वो रहता है एम्पावर स्टूडेंट्स इन द साइबर सिक्योरिटी एरिया, कि हर एक को अवेयर करे कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। आपको किसी को भी ऐसे ना आधार कार्ड लीक करना है, ना आपके फ़ोन नंबर, क्योंकि आप जितने भी आप लोगों ने कैम्ब्रिज एनालिटिका सुना ही होगा, जिसमें क्या होता है कि अगर आप कुछ फ़ोन पे अगर कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, अगर उसमें उस टाइम अगर आपसे पूछ रहा है कि ये एक्सेस अलाउ करना है, कि आपके फ़ोटो को एक्सेस करेगा, आपके अकाउंट को एक्सेस करेगा, तो उस टाइम ही वो आपके सारे अकाउंट को या आपके जितने भी आपसे रिलेटेड डेटा हो, उन सबको वो एक्सेस कर लेता है। तो ये सब चीज़ें भी सोच के ही करना है कि अलाउ किसको कर रहे हो आप। तो ये एक बेसिक है कि साइबर सिक्योरिटी से कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए अब रिसेंटली GI टैग जिन स्टेट को मिली है उनको रिवीजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारा मर्चा राइस, जो कि बिहार का है, इनको रिसेंटली GI टैग मिला है। गोंड पेंटिंग, जो कि मध्य प्रदेश की है, उनको GI टैग मिला है। नगरी दुबराज राइस, ये छत्तीसगढ़ की है, उनको GI टैग मिला है। मुरीना एंड रीवा की जो मैंगो है, उनको GI टैग मिला है, जो कि मध्य प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। कांगड़ा टी हिमाचल प्रदेश की है, इनको GI टैग मिला है। तंदूर ग्रीन ग्राम, सॉरी, ये तेलंगाना की है, इनको रिसेंटली GI टैग मिला है। रक्षती कर्पूर एप्रिकॉट, जो कि लद्दाख की है, इनको GI टैग मिला है। तो ये आज का कुछ स्टैटिक मैंने रिवीजन रखा है, जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। वो है असम का नेशनल पार्क, ये एग्ज़ाम्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर एक एग्ज़ाम में आपको किसी न किसी स्टेट की नेशनल पार्क के बारे में पूछते ही हैं। तो ये आप मैप में असम की लोकेशन देख सकते हैं, ये असम है। और यहाँ के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वो हैं डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, देंग पटकी नेशनल पार्क। तो ये सारे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क जो कि है आसाम से। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल कवर मोर, मैं ऐसे ही करंट अफेयर लाती रहूँगी, एंड ये वीडियो शॉर्ट होगी, और शॉर्ट में मैं जितने चाहूँगी कि आपको सब कुछ कवर कर दूँ। तो चलिए प्लीज़, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई कमेंट हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
सेशन से रिलेटेड। अगर आपको अच्छा लगा तो वो भी, अगर अच्छा नहीं लगा वो भी, तो आई कैन कवर और मैं इम्प्रूव कर सकूँ। सो थैंक फॉर वॉचिंग।